जय हिंद दोस्तों। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो ध्यान दीजिए। साहित्य अकेडमी में 29 गवर्नमेंट जॉब का मौका आया है। एमटीएस से लेकर जूनियर क्लर्क, स्टेनोग्राफर, पब्लिकेशन असिस्टेंट तक कई पद हैं। लेकिन आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या सैलरी कितनी मिलेगी, पूरी एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, वैकेंसी, सैलरी और अप्लाई डेट जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप ये देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी साइट जो सरकारी अपडेट डॉट इन पे आ जाता हूँ। सबसे पहले आपको इसका क्विक स्नैपशॉट बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नेम है साहित्य अकेडमी है। डिपार्टमेंट आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। टोटल वैकेंसी इसमें 29 है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है SF522026 है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा 22 अगस्त 2026 से। लास्ट डेट है कि 21 सितंबर 2026 तक है। पे लेवल होगा लेवल 1 या से लेकर लेवल 11 तक रहेगा 7 CPC पे मैट्रिक्स के अनुसार। ऑफिशियल पोर्टल आपका ये है। क्योंकि एलिजिबिलिटी चेक की बात करूँ तो ये जो गवर्नमेंट लिखी है वो डिपेंड कर रहा है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से। क्योंकि जो डिजायर पोस्ट है वो टेंथ पास के लिए भी चाहिए, 12th पास वाले भी, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट भी एप्लीकेबल है। अगर यू आर रिटन इन प्रोस्क्राइब एज लिमिट के भीतर होना चाहिए, जैसे 18 से 50 एज के भीतर होना चाहिए, वो बेस्ड ऑन पोस्ट वाइज। और आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट की बात करूँ तो इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 29 अगस्त 2026 को हुआ है। और नोटिफिकेशन रिलीज होगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 22 अगस्त 2026 से। और एप्लीकेशन स्टार्ट भी हो रहा 22 अगस्त 2026 तक। लास्ट डेट अप्लाई करने की 21 सितंबर 2026 तक है। वैकेंसी और पोस्ट एनालाइज की बात करूँ तो इसमें जो टोटल वैकेंसी 29 पोस्ट है, इसमें डिप्टी सेक्रेटरी यानी जनरल एडमिन के लिए एक पोस्ट है। असिस्टेंट एडिटर के लिए 1 है। सीनियर लेवल लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए 2 है। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए 1 है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 1 है और प्रोग्राम असिस्टेंट के लिए 1 है। पब्लिकेशन असिस्टेंट के लिए 5 है। प्रूफ रीडर कम जर्नल असिस्टेंट के लिए 2 है और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 4 है। मैसेंजर कम राइटर के लिए 1 है। बैंड ड्राइवर के लिए 1 है। जूनियर क्लर्क के लिए 4 है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के लिए 6 है, जिसमें सबसे ज़्यादा मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, और ये 10th की बेस पे होती है। टोटल वैकेंसी इसमें 29 है। सैलरी और पे स्केल की मैं बात करूँ तो जो डिप्टी सेक्रेटरी को मिलेगा लेवल 11 के अनुसार 67,000 से 2,08,000 तक मिलेगा। इसी तरह असिस्टेंट एडिटर, सीनियर लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए पे लेवल 10 के अनुसार मिलेगा। और अब पब्लिकेशन असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए लेवल 6 के अनुसार मिलेगा। और जूनियर क्लर्क के लिए लेवल 2 या लेवल 3 के अनुसार मिलेगा, जो अप्रोक्स होता है 19,900 से 63,200 तक होता है। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के लिए लेवल 1 के अनुसार 18 से 56,900 तक मिलेगा। एज लिमिट की बात करूँ तो अगर आपकी पोस्ट जिस पोस्ट के हिसाब से है, जैसे मान लो कि आप डिप्टी सेक्रेटरी या असिस्टेंट एडिटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 50 ईयर तक मांगा गया। सीनियर लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए 18 से 40 ईयर्स। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 18 से 35 ईयर्स। और प्रोग्राम असिस्टेंट, पब्लिकेशन असिस्टेंट के लिए 18 से 35 ईयर्स के बीच। और प्रूफ रीडर और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 18 से 30 ईयर्स के बीच। और जूनियर क्लर्क के लिए 18 से 30 ईयर्स के बीच। और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी 18 से 25 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो पोस्ट वाइज है, जैसे डिप्टी सेक्रेटरी या जनरल एडमिन के लिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट एडिटर की बात करूँ तो पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत विद इन रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट विथ लाइब्रेरी साइंस डिग्री होनी चाहिए। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट विथ हिंदी, इंग्लिश ट्रांसलेशन स्किल होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करूँ तो ग्रेजुएट विथ रिलेवेंट टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। प्रोग्राम असिस्टेंट की बात करो तो ग्रेजुएट विथ इवेंट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। पब्लिकेशन असिस्टेंट की बात करो तो ग्रेजुएट विथ पब्लिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। और प्रूफ रीडर कम जनरल असिस्टेंट की बात करूँ तो ग्रेजुएट विथ प्रोफेशनल स्किल होना चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की बात करूँ तो 12th क्लास प्लस पास प्लस स्टेनोग्राफर स्किल होनी चाहिए, जिसमें 80 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। मैसेंजर कम राइडर के लिए 10th पास होनी चाहिए प्लस ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वैन ड्राइवर के लिए 10th पास होना चाहिए प्लस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जूनियर क्लर्क के लिए +2 पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए सिर्फ 10th पास होना चाहिए।
सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये आप देख सकते हो। आप इसको कैसे अप्लाई करोगे, जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा मैं लिंक दे दूंगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, डायरेक्ट इसके पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हो। अगर आप हमारे नोटिफिकेशन जानना चाहते हो सारे रिलेटेड गवर्नमेंट के जानकारी, तो आप हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। जैसे भी कोई नोटिफिकेशन या एडमिट कार्ड या आंसर की कोई रिजल्ट आता है तो हम तुरंत इसकी जानकारी दे देते हैं। तो इसका लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने शॉर्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप क्लिक करके आप इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएंगे। इस वीडियो में मैंने बताया जो साहित्य अकेडमी रिक्वायरमेंट 2026 निकली है, जिसमें जो टोटल वैकेंसी 29 है और स्टार्ट ये 22 अगस्त 2026 से हो रहा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।